नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आज हम बात करेंगे कि ये 3 दिन कैसे रहने वाले हैं, यानी कि 20, 21 और 22 तारीख कैसी रहेगी। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स, लव लाइफ, करियर, बिजनेस और हेल्थ के सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस वीक में जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस और साथ ही कुछ मोटिवेशन लाइंस बताऊंगी जिसे यूज करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी तो अपने हिसाब से जीनी चाहिए। औरों के कहने पर तो सर्कस में शेर भी नाच लेते हैं। जमीन से जुड़कर आसमां की बात करो, स्वप्न नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारों, मुसीबत से मर्द की तरह दो दो हाथ करो। आप पर कोई मुसीबत आती है तो डरो मत, उसका सामना करो। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत का अंत नहीं होता और मुसीबत आए बिना कभी आंखें नहीं खुलती। एक मर्द दुनिया में आता है औरत के जरिए, उसे पालती पोसती औरत है, उसको प्यार हो जाता है औरत से, वो शादी करता है एक औरत से। हैरानी है फिर भी मर्द औरत की इज्जत नहीं करता। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही एक दिन मंजिल पर पहुंचते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखा। आज हम बात करेंगे कि ये 3 दिन कैसे रहने वाले हैं। बात करते हैं 20 तारीख की। तो ये वो दिन है जो आपके लिए अशुभ साबित हो रही है। गलतियों से, लापरवाहियों से आपको बचना है। यात्राओं का प्लान इस दिन मत कीजिएगा। कागजी कार्यवाही संभल कर करें। न्याय से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। लड़ाई झगड़े की संभावना बन रही है। घर में आप जो है कहीं अनबन कर सकते हैं किसी के साथ। दूसरों की भी लड़ाई झगड़े से भी आपको बचना चाहिए। कीमती सामान आपका गुम हो सकता है जो कि आपको परेशानी देगा। कुछ ना कुछ शारीरिक ऊर्जा में कमी रहेगी जिसकी वजह से आपके कामों में रुकावटें हो सकती हैं और फिजूल के खर्चों से बचिएगा। बात करते हैं 21 तारीख की। तो ये दिन महाभाग्यशाली रहेगा। इस दिन पर चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है और वो भी आपके सप्तम भाव में, जो आपकी डेली की इनकम को डबल करेगा। बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ होगा। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। अच्छे घराने में आपका रिश्ता हो सकता है। भाइयों से अच्छी निभेगी। पुरानी अनबन दूर होगी। पैतृक संपत्ति के रास्ते खुल पाएंगे। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर कुछ कमी महसूस कर रहे थे तो अब आपका जोश और उत्साह देखने वाला होगा। काम में आपका मन लगेगा। पर्सनालिटी को निखार पाओगे। अच्छा पहनना, अच्छा खाना आपके शौक रहेंगे। जो भी लोग अपने शरीर को लेकर आलस से घिरे हुए थे अब अपने शरीर पर ध्यान देते नजर आएंगे। इस दिन एक नई शुरुआत करोगे। या आपका जिम हो या फिर कोई ऐसा रूटीन, खेल कूद का रूटीन जो आप छोड़ चुके थे, इस दिन से दोबारा शुरू कर पाएंगे। आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बहुत लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। तो आपको हरे कपड़े डालने से नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियों का दान करें, नेगेटिव ऊर्जा कम होगी। गरीबों में दान करना शुभ रहेगा। मां लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक जलाएं, उनकी आराधना करें। आपकी आर्थिक तंगी भी समाप्त हो जाएगी। डेली की इनकम डबल हो सकती है। प्रमोशन के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। मन खुश रहेगा आपका और शांत भी रहेगा। काम करने की जो गति है वो बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुख में रहेगा। अगर कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो भी दिन उचित रहेगा। निवेश करना आपके लिए फलदायी साबित होगा। अब बात कर भाग्य का, आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। ये समय विशेषकर यात्राओं से लाभ दिलवाएगा और खासकर विदेश से आमदनी कमाने के जरिए भी बनेंगे। लेकिन चंद्रमा शनि का विष योग और चंद्र शनि का ग्रहण दोष लगेगा, जिसकी वजह से कमर का दर्द, सर दर्द और पैर में चोट लग सकती है। बिजनेस में भी आपका मन लग पाएगा। सफलता भी मिलेगी। कोई नया इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। ध्यान रखिए कि आपको सलाहकार से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस समय में आपकी जो वाणी है उसमें बहुत मधुरता नजर आएगी। आपके लिए समय अच्छा नजर आ रहा है। इस समय में आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर पाएंगे।
मन आपका शांत रहेगा, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, काम करने में आपका मन लगेगा, गुप्त धन मिलेगा। शेयर मार्केट या लॉटरी में इंटरेस्ट रखते हो तो दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज के दिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा लाभ लेकर आएगा। अपने बड़ों और गुरु का सपोर्ट मिल पाएगा। लव रिलेशनशिप के लिए भी दिन बढ़िया है। पार्टनर्स एक दूसरे को समझते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए कुछ ना कुछ नए प्लान्स भी आज के दिन बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आप सिंगल्स हैं, किसी के आगे प्रेम प्रस्ताव रखते हैं, तो आज का दिन उत्तम साबित हो सकता है। आपको जवाब में हाँ मिलेगी। इस समय जो लोग लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो घर में परिवार में सहमति लिए बगैर कुछ मत कीजिएगा। इन दिनों में आपको संतान सुख भी मिल सकता है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, तो कोई नई खुशखबरी आपके जीवन में आ सकती है। तो आप इन 2 दिनों को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। रुके हुए सरकारी काम भी आपके पूर्ण होंगे। दिन आपके लिए हर प्रकार से शुभ रहेगा होंगे। आपके चौथे भाव से चंद्रमा गोचर करेंगे, जिसकी वजह से सुख सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। अगर किसी चीज की खरीदारी का विचार आप काफी समय से कर रहे थे, तो इन 2 दिनों में संभव है। लेकिन सिर दर्द आपका हो सकता है, परेशान हो सकते हैं या इमोशनली वीक भी हो सकते हैं। किसी अपने की याद आपको सताएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। बाकी हर मामले में दिन बढ़िया रहेगा। कर्म क्षेत्र पर सीधी दृष्टि होने से आपके काम करने की गति तेज होगी। इस दिन अपनी माता से विशेषकर आपको भारी लाभ हो सकता है। आर्थिक रूप से या फिर प्रेम के रूप में आपको सपोर्ट मिले। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो आपको इन 7 दिनों में किसी भी एक दिन माँ को लाल चुनरी चढ़ानी है और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना है, और साथ ही में छोटी कन्याओं को कुछ सामान और शगुन के रूप में कुछ पैसे देने हैं। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान और सरल उपाय, जिसे करने से आप अपने जीवन में परेशानियों को कम कर सकते हैं। इसी के साथ ही किसी भी चीज की इच्छा है तो वो भी पूरी हो सकती है। जीवन में परेशानियों को कम करने के लिए और मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये उपाय बहुत ही अचूक है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले हम आपको ये बता दें कि पहले आप इस उपाय को ध्यानपूर्वक समझें और उसी प्रकार से करें जैसा कि हम आपको बताएंगे। ये उपाय दोस्तों आपको शाम के समय में करना है। अगर आप कुछ समय निकालकर शांति से ये उपाय करेंगे, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही अचूक और कारगर साबित होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या अपनी कोई मनोकामना आप पूरी करवाना चाहते हो, तो आप इस उपाय को करके पूरी कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों परेशान तो हर इंसान होता है, चाहे कोई भी हो, पर ज्यादा लंबे समय तक किसी प्रॉब्लम का चलना असहनीय हो जाता है और उस इंसान की सभी उम्मीदें टूट जाती हैं और उस इंसान के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके सामने अगर कोई अच्छी बात भी हो रही हो तो भी वह मुंह फेर लेता है, क्योंकि वो किसी परेशानी या किसी दुख से घिरा हुआ होता है। ज्यादा दुख एक साथ आने से इंसान का हौसला भी टूट जाता है और आपका मन भी अशांत रहने लगता है। आपकी कामयाबी के रास्ते रुक जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको सटीक उपाय बताऊंगी जो कि 80% कारगर सिद्ध होगा। उपाय बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि ये उपाय तभी सफल होगा जब आप इस उपाय का प्रयोग किसी अच्छे काम के लिए करेंगे। अगर आप इस उपाय का प्रयोग गलत तरीके से या गलत ढंग से करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए बात करते हैं उस उपाय की। दोस्तों आपको एक सफेद कागज लेना है और उस सफेद कागज पर आपको अपनी परेशानी लिख देनी है या कोई मनोकामना है उस पर लिख देना है। किसी भी तरह की आपके मन में कोई भी इच्छा हो उसे आप उस पेपर पर लिख दें। इसके बाद थोड़ी सी गुग्गल और लोबान लेकर आए। फिर उस गुग्गल लोबान दोनों चीजों को किसी लोहे के ऊपर रखकर जलाएंगे तो ये उसी प्रकार जलेगा जैसे धूप बत्ती जलती है। उसी धूप के साथ आपको वो कागज जिसमें आपने अपनी परेशानी या फिर अपनी मनोकामना लिखी है उसको जला दें। याद रहे ये बात कि इस उपाय को आपको अपने घर के अंदर ही करना है और जब भी आप ये उपाय करें
तो आपको अपने भगवान का स्वरूप सामने रखकर ही ऐसा करना है। ये फोटो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की होनी चाहिए। जब आप ये धूप जला देंगे उसके बाद आपको अपनी दोनों आंखें बंद करके जो भी आपने कागज में लिखा है उसे अपने मन में दोहरा देना है। याद रखिए, आपने जो भी उस खाली कागज में लिखा है उसको आपको 108 बार दोहराना है। ये उपाय आप शाम के समय में करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये उपाय करने के बाद 15 दिन के बाद आपको इसका फल धीरे धीरे देखने को मिलेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आकर्षित होने लगेगी। आपको जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी वो भी धीरे धीरे सुलझने लगेगी और आपकी इच्छा भी पूरी होगी। आपकी परेशानी और दुख दर्द सब दूर होंगे। लेकिन आपको उपाय उसी प्रकार से करना है जैसा कि हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।